नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सोलर की एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेश से जो भी आपके रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं महत्वपूर्ण, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमने इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपके हाल में कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी बनाए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले। तो दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूं कि यदि इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो यदि राजस्थान के भौतिक प्रदेश से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आने वाले एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। और दोस्तों, यदि इस वीडियो की आप PDF चाहते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और यदि आप डायरेक्ट सर्च करते हैं सोलंकी एकेडमी तो भी आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, पहले चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक जीर्ण शीर्ण पठार कौन सा है। तो राजस्थान का सर्वाधिक जीर्ण शीर्ण पठार कौन सा है? तो दोस्तों, राजस्थान का सर्वाधिक जीर्ण शीर्ण पठार जो है वो है आपके लसाड़िया का पठार। तो दोस्तों, जीर्ण शीर्ण पठार का मतलब होता है उबड़ खाबड़। एक्चुअली मतलब अगर उबड़ खाबड़ अगर पठार कौन सा है राजस्थान का, तो वो है आपके लसाड़िया का पठार। कौन सा? आपके उबड़ खाबड़ पठार है। तो आपको ध्यान रखना है लसाड़िया का पठार। और लसाड़िया का पठार कहाँ पर पड़ता है आपके? ये पड़ता है आपके उदयपुर में पड़ता है। उदयपुर में भी कहाँ पर आपकी? तो जयसिमन झील जो है उसके पूर्व में आपके लसाड़िया का पठार पड़ता है, और जगह कौन सी? ये आपके ही उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से बाप बोल्डर संबंधित थे। तो बाप बोल्डर्स जो है वो कौन से जिले से संबंधित है आपसे पूछा गया है। तो पहले हम देखते हैं कि बाप बोल्डर्स होता क्या है। तो दोस्तों, आपके जो ग्लेशियर होते हैं, तो जो आपके ग्लेशियर होते हैं, और ग्लेशियर का जो भाग होता है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बाप बोल्डर्स कहा जाता है। मतलब ग्लेशियर के जो अवसाद होते हैं, अवसाद क्या होते हैं? जो आपके वेस्टेज बच जाता है लास्ट में, तो ये जहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये आपके राजस्थान के जोधपुर जिले में पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे बाप बोल्डर्स का संबंध किससे है, तो वो आपके जयपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गोंडवान प्रदेश में आता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूछा गया है आपसे? गोंडवान प्रदेश में जो है वो आपका कौन सा प्रदेश क्षेत्र आता है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपकी 56 की पहाड़ियाँ। तो गोंडवान प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? आपके 56 की पहाड़ियाँ आती है। 56 की पहाड़ी आपको कहाँ पर मिलेगी? तो दोस्तों, 56 की पहाड़ियाँ जो मिलेगी आपको, ये बाड़मेर में आपको मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? बाड़मेर में मिलेगी। एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि 56 की पहाड़ी और 56 का मैदान। तो दोस्तों, 56 का जो मैदान मिलेगा वो आपको मिलेगा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। कहाँ पर मिलेगा? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। और अगर आपसे पूछे 56 की पहाड़ियाँ कहाँ मिलती है, तो ये आपको मिलती है बाड़मेर। इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लिए, कई एग्जाम में पूछा गया है, और हाल ही के जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर? बाड़मेर में। 56 का मैदान कहाँ पर? तो ये आपके बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल जो है सबसे प्राचीनतम है। मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम स्थान है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो अरावली प्रदेश दोस्तों जो है क्या है? आपकी सबसे प्राचीनतम पहाड़ी क्षेत्र है। अगर आपसे पूछे कि सबसे नवीनतम कौन सी है, तो ये आपके हिमालय। हिमालय क्या है? सबसे नवीनतम पहाड़ियाँ है। लेकिन हिमालय राजस्थान में नहीं आता है, इसलिए राजस्थान से रिलेटेड नहीं पूछ सकता है। अगर आपसे पूछे राजस्थान का, तो अरावली प्रदेश जो है वो आपके सबसे पुराना प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि बिलाली व सिरावस की श्रेणियां कहाँ पर स्थित है। एक्चुअली में बिलाली व सिरावस क्या है? तो ये पहाड़ी श्रेणियां हैं। आपसे पूछा गया है कि अरावली में कौन से भाग में स्थित है। तो पहले मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, अरावली जो है उसके 3 भाग है। सबसे ऊपर वाला उत्तरी अरावली, बीच वाला जो आपके मध्य अरावली, और लास्ट वाला जो आपके दक्षिण अरावली से कहा जाता है। आपसे पूछा गया बिलावली व सिरावस की श्रेणियां कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके उत्तरी अरावली में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपके ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आपको मिलान करना है। एक तरफ आपको जिले दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको पर्वत दे रखे हैं, तो आपको जिलों को पर्वत से मिलान करना है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके ए, इसका करेक्ट आंसर है। तो ए को हम मिलान करके देख लेते हैं। तो आपके ए में 2 दे रखा है। जालोर में कौन सी पहाड़ी? आपकी झारोला पहाड़ी कहाँ पर है? आपकी जालोर में। जयपुर में 1 दे रखा है, इसके मतलब बरवाड़ा पहाड़ी कहाँ पर? आपकी जयपुर में। सी में जो दे रखा है आपका 4 दे रखा है। अलवर में कौन सी पहाड़ी? आपके बिलाली पहाड़ी कहाँ पर है? अलवर में। उदयपुर में कौन सी पहाड़ी है? उदयपुर में आपके सायरा पहाड़ी दे रखी है। तो ये मिलान हो चुका है। जालोर में झारोला, जयपुर में आपके बरवाड़ा, अलवर में आपके बिलाली, और आपकी डी का उदयपुर में कौन सा? आपके सायरा पहाड़ी दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 7वां क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, और बढ़ते क्रम का मतलब होता है पहले आपसे पूछा गया छोटी, और छोटी से आपसे बड़ी। तो सबसे पहले छोटी पहाड़ी को देखना है, उसके बाद आपको क्या देखना है? बड़ी पहाड़ियों को देखना है। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। और बढ़ता क्रम कब आएगा? जब पहले छोटी आएगी, उसके बाद क्या आएगी? आपके
बड़ी आएगी। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वही आपकी बी इसका करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले आपकी कौन सी आएगी, सज्जनगढ़ आएगी, रघुनाथगढ़ आएगी, कुंभलगढ़ आएगी और फिर कौन सी आपकी आएगी, अचलगढ़ आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन आपके दे रखा है, राजस्थान में कुंवड़ पट्टी का जो विस्तार कहाँ पर है। तो राजस्थान में कुंवड़ पट्टी का विस्तार कहाँ पर है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपकी सी, नागौर और अजमेर में क्या दे रखा है, आपकी कुंवड़ पट्टी का विस्तार दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान के धरातली स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत दे रखा है वो आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपका गलत कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, तो बिल्कुल सही है, अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी और साथ में कौन सी है, ये आपके दोस्तों वलित भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है आपको, दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। सी दे रखा है आपको, पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है, तो पश्चिमी के जो बालू का मैदान है वो किसके अवशेष है, आपके 33 सागर के अवशेष है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों इनडेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वी मैदान पंजाब के मैदान का भाग है, तो पूर्वी मैदान जो है पंजाब के मैदान का भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले बालू स्तूपों का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के परिणाम के स्वरूप होता है। तो पश्चिमी राजस्थान में क्या पाए जाते हैं दोस्तों, आपके बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बालू का स्तूप मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रकार की बालू के द्वारा जो आकृति बनाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, बालू का स्तूप कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अपर्दन तथा निक्षेपण। ठीक है, तो अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा क्या होता है, बालू का स्तूप का निर्माण होता है। अपर्दन कैसे हो सकता है, तो छोटी छोटी जो नदियां होती है वो अपर्दन करती है, आपकी हवा भी क्या करती है, अपर्दन करती है। तो अपर्दन तथा निक्षेपण के द्वारा क्या होता है, बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रामगढ़ की अर्धचंद्राकार पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में स्थित है। अर्धचंद्राकार पहाड़ी किस प्रकार की होगी, लगभग आपकी इस प्रकार की होगी, या इस प्रकार से थोड़ी इसको घुमावदार हो सकती है। तो रामगढ़ की अर्धचंद्राकार पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में स्थित है, तो दोस्तों ये आपके विंध्य कगार में प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, विंध्य कगार वाले क्षेत्र में स्थित है। विंध्य कगार में कौन सा क्षेत्र आता है दोस्तों, एक तो आता है आपके हाड़ौती और दूसरा आता है आपके डांग प्रदेश। तो हाड़ौती और डांग प्रदेश ये दोनों कौन से क्षेत्र में आते हैं, आपके विंध्य कगार वाले क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, 12वां क्वेश्चन आपके दे रखा है, गग्गर दोआब प्रदेश का संबंध किससे। गग्गर दोआब, दोआब का मतलब होता है दोस्तों दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, आपके दोआब कहलाता है। इसमें पूछा गया आपके गग्गर जो दोआब है वो प्रदेश का संबंध किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों ये जो है ये आपके सतलज और गग्गर से संबंधित है। किससे संबंधित है, सतलज और गग्गर, ये दोनों क्या है, नदियाँ, सतलज नदी और गग्गर नदी से ही संबंधित क्षेत्र है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेश का हिस्सा है। अब राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है वो अगर हम भारत की आकृति बनाए तो भारत की आकृति कुछ दोस्तों इस प्रकार की है। ठीक है, इस प्रकार की भारत की आकृति है, राजस्थान जो आता है वो इस वाले क्षेत्र में आता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है वो भारत के कौन से हिस्से में आता है, तो दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र आता है ये आता है आपके उत्तरी वृहद मैदान में आता है, और दूसरा आता है आपका पर्वतीय जो मतलब प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो कहा जाता है आपकी कौन सा हिस्सा कहा जाता है, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा कहा जाता है। तो इसमें भी राजस्थान आ रहा है, और इस वाले हिस्से को भारत का कहा जाता है उत्तरी मैदान। तो इस वाले हिस्से में भी राजस्थान आ रहा है। ठीक है, तो भारत के कौन से हिस्से में, तो भारत के उत्तरी वृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार वाले हिस्से में आता है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट वाले सवाल होते हैं ये थोड़े कठिन होते हैं और ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि बोराट का पठार कहाँ स्थित है। तो बोराट का पठार दोस्तों कहाँ स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके कुंभलगढ़ और गोगुंडा के मध्य स्थित है। कुंभल और गोगुंडा क्या है, तो दोनों ये दोस्तों ये जो दोनों है ये क्या है, पहाड़ियाँ है। अब आपसे पूछ सकता है कि कुंभलगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये आपको पता होगा कुंभलगढ़ की पहाड़ी राजसमंद में स्थित है। गोगुंडा की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो गोगुंडा की पहाड़ी आपके उदयपुर में स्थित है। ओके, कुंभलगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, आपके राजसमंद में, और जो गोगुंडा की पहाड़ी है वो कहाँ पर है, उदयपुर में। और कुंभलगढ़ और गोगुंडा के मध्य का जो पठार कहलाता है वो क्या कहलाता है, आपके बोराट का पठार कहलाता है। अब दोस्तों मुझे भी आप एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कि जो भौमट का पठार है वो कहाँ पर स्थित है या कौन सी पहाड़ियों के मध्य स्थित है। यहाँ पर आपसे पूछा गया बोराट, मैं आपसे पूछ रहा हूँ भौमट। ठीक है, रा की जगह म, भौमट का पठार कहाँ पर स्थित है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको जरूर बताना है, तब मुझे लग जाएगा कि आप भी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन पूछा गया है, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का स्थित पठार क्या कहलाता है। भैंसरोडगढ़ भी एक पहाड़ी है और बिजोलिया भी एक पहाड़ी है, इनके मध्य का स्थित पठार क्या कहलाता है, तो इनके मध्य का स्थित जो पठार है वो आपके कहलाता है ऊपरमाल का पठार कहलाता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा ले।
तो ऊपर माल का पठार कहाँ पर स्थित है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो बेस्ट रोड करो बिजोगा के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हैं 16 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी क्रम के अनुसार अवरोही क्रम है। अब अवरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों घटते क्रम में। कौन से क्रम में? घटते क्रम में। इसका मतलब सबसे पहले आपकी बड़ी पहाड़ी आएगी, उसके बाद आपकी छोटी पहाड़ी आएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके बी हो जाएगा। तो इसमें आपके पहले कौन सी आ जाएगी? कुंभलगढ़, फिर उससे छोटी आपकी रघुनाथगढ़, उससे छोटी आपकी तारागढ़ और उससे छोटी आपकी नाहरगढ़। ठीक है, तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है। तो चोटियों का जो क्रम है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। इसकी पीडीएफ आपको फोटो या पीडीएफ वहाँ से आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जो भी पीडीएफ वगैरह चाहिए वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो है वो आप नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर नाम शो होगा, ऐसा कैसा नाम आपको कहाँ पर लिखना है, टेलीग्राम पर लिख देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप क्लिक कर जा सकते हैं। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है, तो इसका देख लेते हैं। पहला आपका कह रखा है कि अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अरावली जो है मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है, मतलब ये आपके राजस्थान है, मान लेते हैं ये आपकी क्या है? राजस्थान है, और यहाँ पर आपके अरावली है। ठीक है, अब ये वाला जो है आपके मरुस्थल का हिस्सा है। ओके, अब मरुस्थल जो बढ़ता बढ़ता इस साइड आता है, तो अरावली क्या कर देती है? उसको रोक देती है। अरावली यहाँ से आगे बढ़ने को इसको क्या कर देती है? पूर्व में आने को इसको क्या, ये वाला हिस्सा आपका पूर्व का आता है, ये वाले क्या करती है? अरावली आपकी इस रेगिस्तान को क्या करती है? रोकती है, पश्चिम में आपको आने नहीं देती, क्योंकि बीच में कौन है? बीच में आपके ही अरावली है। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड आपको पूछ रखा है कि अरावली की सभी नदियों का मतलब राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है, तो ये बिल्कुल दोस्तों गलत है। सारी नदियों का उद्गम आपके अरावली से नहीं होता है, कुछ नदियाँ क्या होती है? अरावली के अलावा भी आती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। तो बी गलत हो गया, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और आपके ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब सी आपसे पूछा गया है, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रणाली को अरावली प्रभावित नहीं करती, तो बिल्कुल करती है दोस्तों। अरावली बीच में आ जाती है तो क्या होता है? मानसून क्या हो जाता है? उससे टकरा कर वापस पीछे की तरफ चला जाता है। डी आपसे पूछा गया है, अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों की दृष्टि से सम्मत है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसमें आपके डी होगा, इसमें इसे ए भी होगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और डी। ठीक है, ए और डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कुछ मिस प्रिंट हो चुका है, तो ए आपके करेक्ट आंसर और डी भी आपके करेक्ट आंसर है। अरावली में क्या पाए जाते हैं? धात्विक खनिज पाए जाते हैं और बहुत बहुमूल्य होते हैं। अरावली मध्य मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, तो ये भी आपके करेक्ट है। बाकी बी और सी आपकी क्या है? गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से 33 सागर के अवशेष का प्रमाण नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो 33 सागर के अवशेष जो है उसके प्रमाण नहीं है। ए आपको दे रखा है खारे पानी की झील है, बी दे रखा है आकलगांव जीवाश्म पार्क। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपके बी हो जाएगा। तो आकलगांव जीवाश्म पार्क है वो आपके 33 सागर का हिस्सा नहीं है। कौन कौन सा हिस्सा है? तो खारे पानी की झील है, ये करेक्ट है। परतदार चट्टान है वो भी आपकी है, और लिग्नाइट कोयला पठार वो भी आपके 33 सागर के अवशेष हैं। ठीक है, तो ये 33 सागर के आपके अवशेष है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य कगार पर्वत श्रेणियों का हिस्सा है। तो मैंने आपको बताया था विंध्य कगार में कौन आता है, तो एक तो आता है आपके हाड़ौती आता है, और दूसरा आता है आपके डांग। तो अगर आपको थोड़ा सा दोस्तों आपने पढ़ा हो तो हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी पहाड़ी आती है? आपकी मुकुंदरा की पहाड़ियाँ आती है, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में कौन आता है? कोटा आता है, और कोटा में कौन सी पहाड़ी आती है? आपकी मुकुंदरा पहाड़ियाँ आती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 56 की पहाड़ी आपको कहाँ मिलेगी? तो मैंने आपको भी बताया था 56 की पहाड़ी कहाँ मिलेगी? आपको बाड़मेर में मिलेगी। ठीक है, 56 की पहाड़ी आपको बाड़मेर में मिलेगी। बैराट की पहाड़ी कहाँ मिलेगी? तो ये आपको जयपुर में मिलेगी। और अगर आपको गोविंदा की पहाड़ियाँ देखनी है तो ये कहाँ मिलेगी? ये आपको उदयपुर में मिलेगी। ठीक है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा में, 56 की पहाड़ी आपको बाड़मेर में, बैराट की पहाड़ी आपको जयपुर में, और गोविंदा की पहाड़ी आपको उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो कमलनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में, ये बिल्कुल करेक्ट है। सायरा की पहाड़ियाँ सिरोही में, तो ये दोस्तों आपको गलत है। सायरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ये भी आपके कहाँ पर है? उदयपुर में आती है। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया है खो कहाँ पर, खो की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? जयपुर में है, तो ये भी करेक्ट है। और कुंभलगढ़ की पहाड़ी तो आप जानते हैं ये कहाँ पर है? राजसमंद है। तो सायरा की पहाड़ी कहाँ पर है? सिरोही में नहीं है, ये कहाँ पर आपके? उदयपुर में। कमलनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? उदयपुर में। खो कहाँ पर है? आपके जयपुर में। ठीक है, और कुंभलगढ़ राजसमंद में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21वां क्वेश्चन में आपको मिलाप करना रखा, आपसे पूछा गया है कि कौन सी नदी उसका उद्गम स्थल नहीं है, ये आपसे पूछा गया है।
तो फ्रेंड्स एक तरफ आपको नदियाँ दे रखी है, दूसरी तरफ क्या दे रखा है, उसका उद्गम स्थल दे रखा है। तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है बाणगंगा की पहाड़ी बैराज की पहाड़ी से निकलती है, मतलब बाणगंगा जो नदी है वो आपकी बैराज की पहाड़ी से निकलती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे आपसे पूछा गया है सागी जो है वो सेवर पहाड़ियों से निकलती है, तो दोस्तों ये क्या है, ये गलत है। सागी जो है नदी है ये कहाँ पर है, ये किसकी सहायक नदी है, तो ये आपकी लूनी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, लूनी की सहायक नदी है, और ये दोस्तों आपकी निकलती है जयपुर से। कहाँ से निकलती है, जयपुर से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी आपसे दे रखा है कि बेड़च जो है गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। बेड़च गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर में, और कांटली आपके कहाँ है, खंडेगला की पहाड़ी, ये कहाँ है आपके सीकर में, तो ये भी आपके करेक्ट है। ठीक है, काटली नदी कहाँ से निकलती है, खंडेगला की पहाड़ी से। आपके बेड़च कहाँ से निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ी से। और बाणगंगा आपकी निकलती है बेरठ की पहाड़ियों से। ठीक है, और बाणगंगा बेरठ की पहाड़ी कहाँ पर मिलेगी, आपको जयपुर में मिलेगी। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके बी, आपके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से भौगोलिक संरचना जो जल संभर का उदाहरण है, तो दोस्तों ये जो है आपकी बी बोराट का पठार। और बोराट का पठार कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके गोगुंदा और कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के बीच स्थित है। मैंने आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा था, उसका आंसर आपको जरूर देना है कि भौमट का पठार कहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजस्थान में पुष्प प्रदेश का संबंध किस नदी के बेसिन से है, तो दोस्तों ये जो है आपकी किस नदी से है, तो ये है आपके माही नदी से संबंधित है। किससे संबंधित है, माही नदी से। पुष्प प्रदेश का संबंध किस नदी से, तो ये माही नदी से संबंधित है। तो माही नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो माही नदी विंध्य आपके विंध्य क्षेत्र से निकलती है। और विंध्य में कहाँ पर, आपके मेहंद झील से। कौन सी झील से, मेहंद झील से आपसे क्या निकलती है, मेहंद झील के आपकी मेहंद झील से आपकी कौन सी नदी निकलती है, माही नदी निकलती है। और कहाँ से, तो ये आपके राज्य जो आपका है एमपी राज्य आता है, ये राज्य एमपी आता है और फिर आपके चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करके निकल जाती है राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वेल्डेड टफ भू स्मारक स्थल किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके डी। कहाँ पर स्थित है, ये आपके जोधपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित दर्रा नहीं है, ऐसा कौन सा दर्रा है जो अरावली प्रदेश में स्थित नहीं है। पहला ऑप्शन आपके देबारी दे रखा है, तो देबारी आपके कहाँ पर है, ये आपके उदयपुर पड़ता है। उदयपुर कहाँ पर, आपके अरावली प्रदेश में, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। कामली घाट कहाँ पर है, तो कामली घाट भी अरावली में। और कामली घाट दर्रा कहाँ पर है, ये आपके राजसमंद में पड़ता है। जेतवास दर्रा जो है दोस्तों आपके अरावली में नहीं पड़ता है। डी आपसे पूछा गया हाथीगुड़ा दर्रा, तो ये भी आपके राजसमंद में पड़ता है और ये भी कहाँ पर, आपके अरावली में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सी। और दोस्तों इसका भी आपको मुझे बताना है कि जेतवास दर्रा जो है अरावली में अगर नहीं पड़ता है तो कौन से जिले में पड़ता है और कौन सी पहाड़ी में पड़ता है। तो इसका जो भी आंसर है वो भी आपको कहाँ पर बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या था। तो दोस्तों हमने ये जो टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और आगे ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और अन्य प्रकार की कई सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी वहाँ पर आपको डाल रखी है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।